हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलस क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो उत्तराखंड का एफआरओ का पेपर हुआ है आज, तो हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था, द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ। तो जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर का होता है। तो फर्स्ट के लिए हमारे पास सी राइट आंसर था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद एडल्ट सफरेज। तो जो एडल्ट सफरेज जो होता है हमारा वयस्क जो मताधिकार होता है वो हमारे आर्टिकल 326 के अंडर आता है। तो सेकंड के लिए हमारे पास डी राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलीगल डिटेंशन के मामले में हेबियस कॉर्पस जो हमारे पास रिट होता है, जिसमें कि सपोज कोई पर्सन है हु हैज़ बीन अनलॉफुली डिटेन्ड और इन प्रिजन, तो उस मामले में हम हेबियस कॉर्पस जो रिट होता है उसको हम सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो थर्ड के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी सब्जेक्ट हैव बीन लिस्टेड फॉर पंचायत अंडर 11 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो पंचायत के लिए वो हमारे पास 29 सब्जेक्ट्स हैं अंडर 11th शेड्यूल। तो फोर्थ के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और जो उसके चेयरमैन होता है उसको गवर्नर अपॉइंट करता है, जो कि अंडर आर्टिकल्स 316(1) के आता है। तो 5 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टूवर्ड प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो जो स्टेट की जो इंटरनेशनल एंड पीस सिक्योरिटी होती है वो हमारे डीपीएसपी के अंडर आती है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे आर्टिकल 51 में है। तो 6 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट साइन ऑन द रेजोल्यूशन फॉर द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जो होता है हमारा, उसको सबसे पहले कि हम अगर उसको रिमूव करना है तो उसको मेनली इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है, जो कि हमारे आर्टिकल 61 के अंडर वर्क करता है। और हमारा जो आर्टिकल 61 होता है उसमें पूरा प्रोसीजर बता रखा है कि इम्पीचमेंट कब किया जाएगा, कि जब कोई प्रेसिडेंट होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो उस बेसिस पे उस पर इम्पीचमेंट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जो अगर सपोज वन हाउस है तो उसमें 1/4 जो मेंबर होते हैं वो रेजोल्यूशन पे साइन करते हैं, और जो बोथ हाउस के होते हैं वो 2/3 होता है। तो 7 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग कमेटी क्रोनोलॉजिकली रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम। तो आपको पता ही है पंचायती राज सिस्टम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो सबसे पहले जो वो थी, क्या बोलते हैं उसको, जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था पंचायती राज सिस्टम 1957 के टाइम पे। और फिर जब 1957 के बाद जो अशोक मेहता कमेटी थी वो आई थी, उन्होंने 1977 के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था। और उसके बाद आई थी हमारी जो राव कमेटी आई थी, जेवी के राव कमेटी आई थी, वो हमारे 1985 के टाइम पे आई थी। और उसके पास जो सिंघवी कमेटी थी तो उसकी नेक्स्ट एक ईयर बाद 1986 के में आई थी। तो हमारे पास 8 के लिए हमारे पास थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा। तो 8 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस। तो सबसे पहले जो ऑर्डिनेंस बिल होता है वो उसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। तो जो ऑर्डिनेंस जो होता है वो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो आर्टिकल 1 to 3 के 123 के अंडर ऑर्डिनेंस बिल को पास करता है। और जो हमारा गवर्नर होता है वो हमारा आर्टिकल 213 मतलब 213 के अंडर गवर्न ऑर्डिनेंस बिल को पास करता है। और ऑर्डिनेंस बिल तब पास होता है कि सपोज कोई इमरजेंसी बिल है और उसे पास करना है, और जो दोनों हाउसेज हैं वो
अभी मतलब प्रेजेंट में नहीं है, तो उस बेसिस पे हम ऑर्डिनेंस, जो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर होता है, वो मीन्स प्रेसिडेंट और गवर्नर होता है, वो ऑर्डिनेंस बिल को पास करता है। तो गवर्नर जो होता है वो हमारा आर्टिकल 213 के अंडर ऑर्डिनेंस बिल को पास करता है। तो नाइन्थ के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। By which of the following constitutional amendment act the preamble of Indian Constitution was amended? तो जो हमारा एक ही बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो गया है, तो वो हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के टाइम पे अमेंड हुआ था। तो 10th के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। इन इंडिया in Indian Constitution the rule of law incorporated by which of the following articles? तो जो रूल ऑफ लॉ होता है वो मेनली आर्टिकल्स 14 के अंडर वर्क करता है, और तो इसके लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद द लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज इन इंडिया? तो पहले जो 61st अमेंडमेंट 1989 से पहले जो वोटिंग की एज थी वो हमारी 21 थी, मतलब 21 साल थी, और फिर इस अमेंडमेंट किया गया। तो उसके बाद 61st अमेंडमेंट के बाद हमारी जो वोटिंग की एज थी वो 18 साल की गई थी। तो 12th के लिए हमारे पास 61st अमेंडमेंट राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। वेयर इज़ द डेजर्ट प्लांटेशन एंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? तो जो ये प्लांटेशन एंड डेजर्ट रिसर्च सेंटर है वो हमारा जोधपुर में है। तो 13 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका? तो जो माइका होती है हमारे, वो सबसे ज़्यादा हमारे आंध्र प्रदेश में होती है। तो 14 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सो 15 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशंस कमीशंस ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लाइज्ड? तो जो हमारा स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशंस कमीशन था वो हमारा सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो हमारा 22 दिसंबर 1953 के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और उसके बाद जब इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए, तो फिर इसको 1956 के टाइम पे इसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया। तो हमारे पास 15 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेट in India to use gross environmental product in its gross domestic product calculation? तो जो हमारा जो स्टेट है वो जो उत्तराखंड स्टेट है, तो उत्तराखंड स्टेट वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट। तो 16 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सो 17 है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 रिलीज ऑन 6 फरवरी 2018, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ कंट्री इज़ अंडर फॉरेस्ट? तो ये इसके ये 21.54% था। तो 17 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डजंट हैव द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? तो जो हमारे पास स्टेट थे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और जिनमें कि शेड्यूल कास्ट की मतलब पॉपुलेशन नहीं थी, वो थे हमारे पास नागालैंड हो गया, और लक्षद्वीप हो गया, एंड अंडमान निकोबार जो आइसलैंड है तो उसमें थी। तो 18 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इन इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज़ रिलेटेड टू? तो जो इंडिया में जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हमारे हाई बर्थ रेट से रिलेटेड होता है। तो जिसमें क्या होता है, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट होता है। तो 19 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ सी कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? तो जो इंडिया की जो सी कोस्ट लाइन है वो हमारी 7016.6 किलोमीटर है, जो कि 7016.6 किलोमीटर है हमारे। तो 20 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया? तो जो इंडिया का लार्जेस्ट कोल फील्ड है वो हमारा झारिया है, जो कि हमारे झारखंड में है।
तो 21st के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन इनलैंड द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27th of October 1986 एज स्टैट्यूटरी बॉडी, वेयर इज हेडक्वार्टर इज। तो इसका हेडक्वार्टर हमारा नोएडा में है। तो जो IAAI है तो इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। तो 22 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो जो हमारी बैकवर्ड क्लास कमीशन थी वो हमारे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से 29 जनवरी 1953 को एस्टेब्लाइज की गई थी। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे हमारे काका साहेब कालेकर। तो 22 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। जो नज़ला बोर्डेन रमधाने हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इसके लिए ट्यूनेशिया की ये प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो 24 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट जो लाइफ होती है हमारी, तो वाज कन्फर्ड विद विच अवार्ड। तो इनको जो अवार्ड मिला है वो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2001 मिला है। तो 25 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च अ ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशंस प्रोजेक्ट नेम्ड हरा भरा। तो जो ये ड्रोन बेस्ड एफॉरेस्टेशन है ये तेलंगाना स्टेट ने वो किया है, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्च किया है। तो 26 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वेयर वाज द वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलिनिपॉन 2021 हेल्ड। तो ये हमारा टोक्यो जर्मनी में हुआ है। तो 27 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारे इंडिया की रैंक है वो है 46th पोजीशन पे है इंडिया। तो 28 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। विच इंडियन स्टेट हैज़ टॉप्ड द FSSAI's थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। तो जो जिसने थर्ड फूड सेफ्टी इंडेक्स टॉप किया है वो हमारा गुजरात है। तो 29 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IIT मद्रास टू टैकल ई वेस्ट इज़ नोन एज। तो जो IIT मद्रास के थे उन्होंने जो ई वेस्ट जो होते हैं उनसे टैकल करने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है उसका नाम ई सोर्स है। तो 30 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। द फाई इंडेक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफर टू। तो जो फाई इंडेक्स होता है उसका मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो 31 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अचीव 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन टारगेट। तो जो भुवनेश्वर है उसने सबसे पहले 100% कोविड-19 की वैक्सीन करी है। तो 32 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रांड लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर फॉर मार्केटिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट। तो जो संचरिया है तो ये जो ब्रांड है वो लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो 33 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ बार्क आफ्टर द रिजाइनेशन ऑफ सुनील लूला। तो जो नकुल चोपड़ा थे वो नए बार्क के CEO हैं। तो 35 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट टू एम्पावर आर्टिसंस एंड टू स्ट्रेंथन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर। तो जो HCL फाउंडेशन है उन्होंने इस पोर्टल को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो 36 के लिए हमारे पास डी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन जून 2021। तो सत्या नाडेला थे वो
माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं जून में, तो 37 के लिए ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, इन विच स्टेट इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वॉज सेटअप। तो जो इंडिया का जो लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है, तो 38 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है 39, नेम द ओनली पर्सनैलिटी फ्रॉम उत्तराखंड हु वॉज कन्फर्ड विद द भारत रत्ना। तो जो गोविंद बल्लभ पंत जी थे तो उनको भारत रत्न मिला था, जो कि उत्तराखंड के हैं, तो 39 के लिए भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 40 है, टिहरी स्टेट मर्ज विद द यूनियन ऑफ इंडिया इन विच ईयर। तो जो टिहरी स्टेट जो टिहरी है वो हमारा 1949 में मर्ज हुआ था यूनियन इंडियन यूनियन के साथ, तो 1940 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ उत्तराखंड। तो रिवर वैसे तो अलकनंदा है, लेकिन इसमें दिया है नहीं, तो भागीरथी इसके लिए सेकंड सोर्स है, तो 41 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट है नेक्स्ट 42, इन विच ईयर वॉज रम्माण डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज। तो 2019 में रम्माण को वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया गया था, तो 42 के लिए हमारे पास ए राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अवतार सिंह पंवार इज़ फेमस एज अ। तो जो अवतार सिंह पंवार हैं वो हमारे स्कल्पचर हैं, तो इसके लिए हमारे पास स्कल्प्टर बी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर विच डेट डिड नागेंद्र सकलानी गेट मार्टर्ड। तो ये 11 जनवरी 1948 में को शहीद हुए थे, तो इसके लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड सेफिएस्ट सिटी इन सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। तो जो सी कोपनहेगन है जो, तो दिस इज़ द वर्ल्ड सेफिएस्ट सिटी अकॉर्डिंग टू सेफ सिटी इंडेक्स 2021, तो इसके लिए हमारे पास सी राइट आंसर हो जाएगा। सो 47 के क्वेश्चंस में थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच रिवर वाज गिवन द स्टेटस ऑफ लिविंग क्रिएचर फॉर फर्स्ट टाइम बाय हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। तो गंगा जो रिवर है उसको लिविंग क्रिएचर का टाइटल दिया है, तो 48 के लिए हमारे पास बी राइट आंसर हो जाएगा। सो 49 से भी कन्फ्यूजन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन उत्तराखंड। तो कालसी के इंस्क्रिप्शन पाए गए थे जो कि ओल्डेस्ट थे, तो 50 के लिए हमारे पास सी राइट आंसर था। तो अभी आज की वीडियो में इतना ही। तो सेकंड पार्ट के हम इसके सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।